आशीष जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आस्था जैन भी बिल्कुल तैयार हैं और चर्चा अब शुरू करते हैं हमारे देश की 5वीं सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी नुवोको विस्टास, जिसकी लिस्टिंग आज होगी। क्या आंकड़े हैं आशीष जी? हाँ तो सर, नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन आज लिस्ट होने जा रहा है। 570 का इशू प्राइस। इस दौर की मेरे ख्याल से सबसे इंटरेस्टिंग कंपनी थी और सबसे ल्यूकवार्म रिस्पांस मिला था। 1.7 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ, जिसमें QIB 4.25 गुना, HNI कोटा अंडर सब्सक्राइब 0.6 टाइम्स, रिटेल अंडर सब्सक्राइब 0.7 टाइम्स। जिसने करा होगा उन सबको माल मिल गया होगा। 5,000 करोड़ रुपए मोबिलाइज करे, जिसमें फ्रेश इशुएंस था 1,500 करोड़ का और बाकी 3,500 करोड़ रुपए का OFS था। OFS था निर्मा ग्रुप, जो इस कंपनी के प्रमोटर्स है उनकी तरफ से। उनका स्टेक 95% से रिड्यूस होकर आप 71% पे आ गया है। और फ्रेश इशुएंस जो था इस कंपनी की बुक्स पे, जो डेट है करीब 7,130 करोड़ की डेट थी, 1,350 करोड़ रुपए वो डेट का आंकड़ा रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा। ये पैसा जब वहां पे जमा होगा। 5वीं सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी, 22 MTPA कैपेसिटी, 11 सीमेंट प्लांट्स और पिछले कुछ सालों में फास्टेस्ट ग्रोइंग सीमेंट कंपनी है। कैपेसिटी एडिशन, इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स के जरिए बड़ी हुई है कंपनी और फास्टेस्ट ग्रोइंग थी। फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। हाँ, लास्ट ईयर FY21 में आपको एक नेट लॉस नजर आएगा, पर वो प्योरली था इमामी के एक्विजिशन का वन टाइम एक्सपेंस। मैनेजमेंट से जब बातचीत हुई थी चैनल की, तो उनका कहना था इसके बाद से वापस प्रॉफिटेबल एंटिटी के तौर पे नजर आएगी। इश्यू प्राइस पे 20,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप ये कंपनी कमांड करती हुई नजर आएगी। अच्छा, वो जोमेटो में 4,200 करोड़ रुपए की एंकर बुक थी। 40 गुना डिमांड आई थी, 1,60,000 करोड़ की। आशीष जी यूं समझ लीजिए, जोमेटो जाएगा हिस्ट्री में उस IPO के लिए। दीजिए 20 साल। हम लोगों ने भारती का IPO ट्रैक किया है, हाँ। मारुति का IPO ट्रैक किया है, TCS का IPO ट्रैक किया है। ये उसी लीग का IPO आपको दिखेगा, लेकिन दीजिए 5-10 साल। चलिए आस्था जी से जुड़ते हैं। आस्था जी बताइए, क्या करना है फिलहाल नुवोको के IPO के लिए? वो खुशनसीब लोग जिनके पास ये शेयर आया है, क्या कीजिएगा? गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, आशीष जी। देखा जाए तो नुवोको की जो हमारी यहाँ पे रेटिंग थी वो लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब की थी, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये मुझे अच्छी लग रही थी कंपनी। लिस्टिंग गेन की जहां तक बात करें तो मुश्किल लगता है लिस्टिंग गेन होना, और जिस तरह से कार्ड रेट की यहाँ पे एक तरह से लिस्टिंग हुई है, तो थोड़ा सा मैंने वहां पे भी बोला था कि जिस तरह से मार्केट अगर सेंटिमेंट खराब है तो वो नकारा नहीं जा सकता, और वो उसने लिस्टिंग को यहाँ पे इम्पैक्ट किया है। ऑल्दो बड़े फंड्स ने लोअर लेवल पे बाइंग करी थी कार्ड ट्रेड में, बट स्टिल मेरे को लगता है मार्केट सेंटिमेंट भी एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। नुवोको की बात करें तो जिन्होंने मेरे हिसाब से लिस्टिंग गेन के लिए, क्योंकि ये रिकमेंडेशन नहीं थी, तो मुश्किल लगता है कि जिन्होंने भी रिटेल ने लगाया होगा वो लिस्टिंग गेन पर्सपेक्टिव से लगाया होगा, उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए ही लगाया होगा। तो लॉन्ग टर्म में मेरी राय है कि इसको अगर किसी के पास आए भी हैं तो इसको होल्ड कर ले, क्योंकि जिस तरह से आशीष जी ने भी बोला, FY22 में मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल टर्न अप हो जाएगी, तो एक टर्न अराउंड केस होगा जो कि एक बढ़िया यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए बन सकता है। तो सलाह यही रहेगी कि यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया है वो लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके रखें। लाइन यहाँ पर मयूरेश जोशी साहब भी कहेंगे इस प्लान्ड लिस्टिंग पर सीमेंट स्पेस में। जोशी साहब। तो शैल सर, मेरे हिसाब से जैसे आस्था जी कह रही थी, आई थिंक थोड़ी म्यूटेड हो सकती है इन टर्म्स ऑफ रिस्पांस, बट लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी आप देखिए, आई थिंक फॉर सीमेंट इट प्रॉब्ली होल्ड्स आउट टू बी वेरी वेरी वेल। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जो रोड्स, रेलवेज, हाईवेज, रूरल अर्बन हाउसिंग आई थिंक डेवलप होना है, इसके लिए क्या लगेगा? सीमेंट, स्टील और सारी चीजें लगेगी। तो आई थिंक जो उपकरण लगेगा आई थिंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारी चीजों को जो बाइंड करता है वो सीमेंट है। जो कैपेसिटीज आ रही है फॉर द सेक्टर एज अ होल, आई थिंक काफी कम आ रही है, ग्राइंडिंग हो या क्लिंकर हो, और इसलिए आई थिंक विद कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एक्सपेक्टेड टू मूव हायर अगले कुछ क्वार्टर्स में 75 से 80% के आसपास। इवन इफ इनपुट कॉस्ट गो हायर, जो इनपुट कॉस्ट प्राइसिंग इन्होंने पास थ्रू की है रियलाइजेशंस में, इससे लेवरेज बैलेंस शीट पे मिलता है, डेट कम होती है और अर्निंग्स इंप्रूव होता है। तो जबरदस्त मोमेंटम मुझे लगता है स्ट्रक्चरली आई थिंक सेक्टर के लिए है। नुवोको शायद थोड़ा कंसोलिडेट हो, और जैसे हम कहते हैं IPO बेस बिल्ड होने दीजिए एज पर दी ओनियन मेथोडोलॉजी, अगले 7 से 5 हफ्तों में अगर ये कंसोलिडेट होकर निकलता है तो मुझे लगता है इवन दिस कैन बिकम अ गुड अपॉर्चुनिटी। बट द सेक्टर, शेल सर, इज पॉइज्ड फॉर स्टुपेंडस ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स।